तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा ये चन है ना अपने दादा को मार देता है और हमारी जो छुटकी वान भी देखती है कि अरे यार ये चन आ रही और यार मैंने लिटरली अलग अलग एक्सप्रेशन में इसको देखा, लेकिन आज जिस हिसाब से ये गुस्से में है ना ऐसे में मैंने पहली बार इसको यहाँ पे देखा है। अपने ये चैन भी कहता है चलिए मास्टर, उसको भी चेहरा दिखाने का मन नहीं था कि भाई मेरा एकदम अभी मूड अलग ही है। मास्टर यहाँ पे देखेगी तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या यहाँ पे सोचेगी, तो मुझे मुँह दिखाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। तो वहाँ से वही निकल ही रहा था मास्टर के साथ, तो जो कज़न यहाँ पे था वो भी कहते रुको ना यार, तुम कहाँ यहाँ पे जा रहे हो यार, प्लीज़ कहीं यहाँ पे मत जाओ, मेरे साथ यहाँ पे रुको। जो मेरी फैमिली तो मेरी फैमिली के अंदर यहाँ पे आ जाओ, मेरी फैमिली तुम्हारा प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी, ये फैमिली तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। हमारी छुटकी को ये थोड़ा लगता है कि यार यार वो मेरा डिसाइपल है, मैं लेके जा रही हूँ, भाई ये कौन होती है बीच में आके उसको मेरे से दूर करने वाली। तो ये चैन भी मना कर देता कि ना भाई मेरा अपना एक सेट है, मेरी अपनी एक मास्टर यहाँ पर है, तो मुझे उनके पास यहाँ पे जाना चाहिए, शुक्रिया ये ऑफ़र देने के लिए, तो सॉरी यार मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो वो कज़न भी नोटिस करती है इसकी मास्टर ये जो बच्ची यहाँ पर है ये बच्चे उसकी मास्टर यहाँ पर है, यार ये बच्चे दिखने पर है लेकिन ये पावरफुल बहुत ही ज़्यादा है, जिसने इसको बचा भी लिया। हाँ मेरे ख्याल से ये पक्का कोई बुढ़िया यहाँ पर होगी, अपने कल्टीवेशन पावर यूज़ करके अपना हाँ क्या बोलते हैं उम्र इसने कम यहाँ पे कर लिया होगा और इसके नज़रों से बचा के ले जा पाना ये चैन को मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आज अलग हो रहे हैं लेकिन देखना ये चैन के साथ ना बाद में मुलाकात हो के रहेगी, तो वो लोग अलग हो जाते हैं। और रास्ते में ये चैन अभी भी काफ़ी मूड लड़काई हुआ था, सैड यहाँ पे था, तो मास्टर भी नोटिस कर लेती बेचारा बड़ा सैड यहाँ पर है, तो कुछ भी करके मुझे इसको खुश करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मैं क्या करूँ जिससे ना ये थोड़ा खुश हो जाए, इसका जो माइंड है ना माइंड यहाँ पे फ्रेश हो जाए। तो सामने से वो हमारा मेकेटरी कुछ बोल देता है कि सुनो यार आई एम सॉरी यार, मैंने आपको अपने साथ यहाँ पे नहीं लाया। वो भी कहती मगर क्यों, ये बताता ये है क्योंकि यार मेरी फैमिली बहुत ही बुरी और कुत्ती फैमिली यहाँ पर है और वो आपके लायक ही नहीं है, आप उनको देखें वो इस लायक भी नहीं है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं लाया। जो सुनते ये भी कहती है कि वे लेकिन मैं यहाँ पर आ गई और देखा जाए तो मैंने यहाँ पर आके सही किया, एक तो तुमको बचा भी लिया, ऊपर से भाई तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारे जो रियल रूप यहाँ पर है ना, रियल पर्सनैलिटी मैंने वो देख लिया, और जो रियल पर्सनैलिटी तुम्हारी यहाँ पे थी ना कसम से बहुत ही सही था, बहुत ही कूल यहाँ पे था। जो सुनते ये भी कहते वो तो ठीक है लेकिन मुझे अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तब जाके मेरी माँ की शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ यहाँ पे करवा दी गई। मैंने उस समय रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। उस समय मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना। मैं जब बड़ा हुआ मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मैं अपनी मम्मी को बचा के लाऊंगा। मुझे लगा कि भाई फैमिली वाले पैसों के लालच में ना किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी करवा रहे होंगे, लेकिन आज पता चला कि नहीं, उनके पास कोई कमाल का प्योर इंग बॉडी यहाँ पे था, और प्योर इंग बॉडी के चक्कर में ये ना हाँ बेसिकली कोई डेमोनिक सेट के लीडर उनको लेके गया। आई डोंट नो इतने साल तक मेरी माँ के ऊपर क्या क्या गुजरा होगा और मेरी माँ का और क्या क्या हालत यहाँ पे हुआ रहेगा। देखा जाए तो सारी मेरी गलती है, मेरी पनौती यहाँ पर, मैं जिसके पास यहाँ पे रहता हूँ ना उसकी ज़िंदगी हमेशा बुरी होती है। जो सुनते मास्टर यहाँ पे कहती है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू पनौती बिल्कुल भी नहीं है, अगर सच्ची में पनौती होता हाँ तो सबसे पहले पनौती मुझे लगी रहती और हालत मेरी बुरी होती है। लेकिन मुझे ध्यान से देख भाई क्या मेरी बुरी हालत है, भाई सब कुछ ठीक है, जब से तू मुझे मिला है मेरी ज़िंदगी बढ़िया हो गई है, बर्बाद कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, तो अपने आप को पनौती बोलना बंद कर दे, ठीक है ना। तो वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा दिल ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो अपना कान लेती है उसके छाती पर टच कर लेती है, तो वो भी थोड़ा सा हो जाता मास्टर ये क्या कर रही हो। ये भी कहती मैं समझ सकती हूँ तेरी दिल के धड़कनें सुन सकती हूँ, लेकिन तू हौसला यहाँ पे रख यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो भाई ये चैन को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि मास्टर मेरे से चिपकी हुई है। बाद में हमारा मेकट भी कहता है युवान कहती कि टेंशन मत लो भाई, तुम्हारी मम्मी अभी जहाँ भी होगी सही सलामत होगी और मैं हूँ ना भाई, मैं तुमको पूरा हेल्प करूँगी तुम्हारी माँ को सही सलामत बचा के लाने में। फिर बेचारा शांत होता है तो उसको नींद आती है, तो आराम से ये लेटा देती है, और जैसे वो लेट जाती है ना लेट जाता है, युवान बुड्ढे को आवाज़ यहाँ पे लगाती है कि बुड्ढे जी जल्दी से यहाँ पर आओ। हाँ तो बुड्ढा यहाँ पे आता है और आते ही कहता है कि वाह ये छुटकी में देख सकता हूँ पिछला जो बैटल हुआ था उस बैटल के बाद तुम्हारा जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, शायद लेवल अप करने के कगार पे आ चुका है। ये भी कहती है हाँ वो सारी बातें तो ठीक यहाँ पर है, लेकिन यार मैंने तो ज़्यादा कुछ सहा नहीं है जितना भाई सी ए चैन ने यहाँ पे सहा है। मुझे याद है पीछे जन्म में मैंने डायरेक्ट इसका बड़ा वाला रूप देखा था कि जब पीछे जन्म में विलन की बॉडी में आई थी ना मैं बड़ी हो चुकी थी और ये भी बड़ा हो चुका था। उस समय बहुत ही कूल था, हैंडसम सा, हाथों में भाई कमाल कमाल के वेपन थे, लड़कियां पीछे पागल यहाँ पे थी। तो मैंने डायरेक्ट वो देखा था बेचारे ने कितना स्ट्रगल किया था, इसके साथ क्या क्या हुआ है वो मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं था। वो सब देख के मेरे को भी बुरा लग रहा है। तो बुड्ढे से कहते बुड्ढे बताओ यार बचपन से लेकर अभी तक है इसकी ज़िंदगी कैसी थी, क्या क्या इसने सहा है। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है कि वेल इसकी बॉडी के अंदर जो मोती है, जिस मोती में मैं रहता हूँ, जब ये 5 साल का था उस समय अवेकन हो चुका था, लेकिन उस समय मैं हल्का सा ही मेरा मतलब बस ये क्या बोलते हैं भाई सेंस एक्टिवेट हुआ था, मैं पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए मैं सामने नहीं आया और इसको भी मेरे बारे में कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं था। लेकिन इसके साथ क्या क्या हो रहा था उस समय देख पाता था। इसको बल्कि इसके फैमिली
छोटी वाली बस ऐसे ही परेशान करते थे, एवे ही बिना किसी रीज़न का। कई कई बार इसको खाने नहीं देते। एक बुढ़िया नैनी यहाँ पे थी जो इसका ध्यान यहाँ पे रखा करती थी, जो इसकी माँ ने छोड़ा यहाँ पे था। हाँ, तो उस नैनी को भी बहुत ही परेशान करते, नैनी को भी यहाँ पे मारते। और कई बार मैंने बोला ना खाना भी नहीं देते, इसको भूख लगी रहती है तो ये खाना चोरी भी नहीं करता, क्योंकि खाना चोरी करने पर इसको मार पड़ेगी। तो एक दिन इसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, बेचारे को कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। तो जाके किचन में गया और किचन में जाके एक ज़्यादा नहीं बस एक ही मोमोस इसने चोरी यहाँ पे किया था। और बाद में सोचा कि मैं कहीं अकेले में खा लेता हूँ, किसी और ने देखा तो भी पकड़ लेगा। तो बाद में इसको वो नैनी दिख गई जो उसका ध्यान रखती है, उस बेचारी नैनी को भी खाना नहीं मिला था। तो इसने अपना मोमोस नैनी को दे दिया और बोला कि मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया है, आप यहाँ पे खा लो। लेकिन बेचारे ने खुद खाया ही नहीं था। और बेचारे को भाई कसम से बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये गार्डन में आया और गार्डन में जो झाड़ फूड़ यहाँ पे रहता ना, लिटरली इसने झाड़ फूड़ खा के अपना पेट यहाँ पे भरा। जब बंदा भूखा होता है ना तो सूखी रोटी भी उसको मिठाइयों से कम नहीं लगती। तो झाड़ फूड़ भी इसको बहुत ही अच्छा लगा। बोला कि मैं झाड़ फूड़ खा के जिंदा रह लूँगा, लेकिन नैनी को ऐसे रहने यहाँ पे नहीं दूंगा। तो बेचारे ने इतना स्ट्रगल किया है, जो सुनते भी अपनी युवान को भी बुरा लगता है कि क्या बेचारे ने इतना ज़्यादा मुसीबत यहाँ पे झेला, इतना ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे किया है। भाई मेरे को तो रोना सा यहाँ पर आ गया है यार, बहुत ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा है। बुड्ढा बताता कि हाँ भाई इसके चक्कर में ये बचपन में बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुका था कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे चक्कर में नैनी को मम्मी को प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, तो ये मतलब नहीं कुछ करने जाता, बस अपने काम से काम यहाँ पे मतलब रखता। लेकिन बड़ा ढीठ बंदा यहाँ पर है, जो इसने ठान लिया कि मैं करके रहूँगा तो भैया करके ही रहता है। तो हमारी ये भी कहती है कि हाँ भाई ये सारी बातें सुनकर ये फैमिली पे तो इतना गुस्सा यहाँ पे आ रहा है ना, मन तो करे पूरी की पूरी ये फैमिली यहाँ पे जला के रख दूँ। रही बात इसकी मम्मी को ढूंढना, भाई मैं पूरा हेल्प करूँगी इसकी मम्मी को यहाँ पे ढूंढने के लिए। तभी बुड्ढा कहते हैं एक सेकंड, वो सारी बातें ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको तो मेरे ख्याल से अभी के लिए अपने सेट में यहाँ पे होना चाहिए ना। तो छुटकी भी लग यार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, यहाँ तक कि ये चीन को भी याद नहीं था। इस बुड्ढे को बड़ा याद यहाँ पर आ गया। बुड्ढा भी कहता बोलो 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 तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। जो सुनते ये भी कहते वेल मैं तो हाँ मैं तो बस ऐसे घूम रही थी, अचानक से तुम लोग दिख गए तो मैं बचाने के लिए आ गई। बुड्ढा कहता सच्ची में तू बस ऐसे घूम रही थी, कहीं जो लड़का यू चैन यहाँ पर है, तुम यू चैन कर तो रूप लेके तो नहीं आई थी हमारे साथ। तो ये भी कहती कौन यू चैन, कैसा यू चैन, भाई मैं तो किसी भी यू चैन को यहाँ पे नहीं जानती। तो बुड्ढा भी कहता कि हाँ शायद वो तो लड़का यहाँ पे था, तुम लड़की हो, तुम्हारे बीच में वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पे लगता है। प्लस उसने शेल को भी किस करके ओपन कर दिया था, शेल ही एक नंबर का गे यहाँ पे था, लड़के के किस करने पे खाली ओला शेल यहाँ पे ओपन होता, तुम नहीं हो सकती। तो ये भी कहती है तुम बोलना क्या चाहते हो। जो सुनते ये भी कहता है कि नहीं यार तुमको पता है क्या, वो एक लड़का मिला था और ये उसको लाइक करता है, यानी तुम्हारा डिसाइपल ये लड़कों लोग को लाइक करता है। तो ये भी कहती वेल देखो प्यार क्या है, जो लोग करते हैं अब लड़के से हो या लड़की से हो जाता है तो हो जाता है, मुझे उससे क्या। मन ही मन सोचता है कि नहीं देखा जाए तो उसको क्या मतलब, मैं कौन होती बीच में बोलने वाली। तो ये कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलती। बुड्ढा भी कहता है यार मतलब तुम कैसे, मुझे लगा तुम उसकी मास्टर तुम कुछ बोलोगी, भाई लड़के से कैसे प्यार कर सकते हैं, नहीं तुम्हें मुझे बताओ यार दोनों सुहाग रात में क्या करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, नहीं ना यार। तो मतलब तुम मास्टर होने के नाते तुमको तो एटलीस्ट समझना चाहिए था ना। जो सुनते ये भी कहती है आराम से आराम से आराम से, या मैं समझ गई तो मैं भी उसको समझाऊंगी। मनी में रोना आता है कि अरे यार मैं क्या बोलूँ, वो लड़कों को लाइक भी करके ना भी लाइक करता, वो मेरे को लाइक करता है लेकिन लड़का समझ के, लेकिन मैं अरे छोड़ो यार मैं ही पूरा मर जाऊंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।